बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम दोस्तों, इससे कबल आपकी खिदमत में थाई लॉटरी का जो हिसाब पेश किया था उसमें से 61 का ये नंबर विन हुआ और इसी तरह प्राइस बॉन्ड में से 114 का नंबर यानी 14 का नंबर विन हुआ और दोनों पाकटें अपनी जगह पर दुरुस्त चली। आज की इस वीडियो में भी 61 के बाद आने वाले नंबर के मतलब थोड़ी सी आगाही और ये मुख्तसर सी वीडियो है दोस्तों। कुछ मसरूफियात की वजह से ज़्यादा डिटेल से तो ये वीडियोस नहीं बना रहा, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो इससे ज़्यादा बेहतर और डिटेल से तरतीब देंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए फिगर और क्लोज रख रहा हूँ अजीज़ दोस्तों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे और नए आने वाले अजीज़ों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को अजीज़ों आप भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ आप भी अगर मेंबरशिप करना चाहें तो जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है मेंबरशिप। आप अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, अपने शहर का नाम और अपना नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और हमारे साथ इस तरह से मेंबरशिप कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये जो थाई लॉटरी और प्राइज बॉन्ड वगैरह के लिए कोई भी चीज़ पूछने के लिए, कुछ भी जानने के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। आप हमारे साथ कॉल पर रब्ता कर सकते हैं और अगर आप बाकायदा ये हिसाब सीखना चाहें और इसको मुकम्मल तौर पर इस पर अबूर हासिल करना चाहें तो उसके लिए आपको क्लासेस लेना होंगी और क्लासेस में आपको ये सारी डिटेल समझा दी जाएगी और बता दी जाएगी। उसके लिए आप इसी नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं अजीज दोस्तों। ये दो विनिंग नंबर हमने यहाँ पे रख लिए और इस तरह से इसकी जमा और मिज़ान भी तरतीब दे ली। अब यहाँ पे ये तरकीब एक आप देख रहे हैं, ये है तरकीब एक। अब तरकीब दो निकाल ली इसकी और इसको सबसे पहले इस हिस्से को लेंगे और ये बन जाएगा 18। फिर इस हिस्से को लेंगे और ये बन जाएगा 46। अब तरकीब तीन में इसके अंदर जो मिसिंग अदाद हैं वो पूरे करने होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इसके बाद ये 46 को भी इसी तरह से 4 5 और 6। और तरकीब चार में या तो 4 अदद लेकर जाने होते हैं या 5 अदद लेकर जाने होते हैं। ये ज़्यादा है इसलिए इसके दरमियान में से 4 अदद हमने ये निकाल लिए 34 56 के। और ये 3 है इसलिए इनको बिल तरतीब दाएं बाएं एक एक अदद का इजाफा करके इनको आप 5 में ले लें, क्योंकि 4 तरकीब में 5 या 4 अदाद चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे तरकीब 5 देखें तो इन दो अदाद को आपस में ज़रब जमा करेंगे और यहाँ पर इन दो अदाद को आपस में जमा ज़रब करेंगे। 5 4 9, इसको पहले जमा किया और फिर ज़रब किया। फिर 6 4 10 का ज़ीरो रख लिया, एक छोड़ दें, हासिल छोड़ देना होता है और ज़रब पूरी दर्ज करें यानी 24। अब तरकीब 6 में इन दोनों सतरों को अजीज दोस्तों इस तरह से मुकम्मल कर लें, यानी ये भी और ये भी ऊपर, ये सतर ऊपर रहेगी यानी 3 4 5 6 9 2 और 0। और ये जो सतर है इसको इसके आगे आप इस तरह से लिख दें 3 4 5 6 7 0 और 2। 4 चूंकि पहले से है इसलिए एक ही रखा। अब तरकीब 7 में इस हिस्से को जो 18 से निकल कर आया है इसको आप ऊपर ले जाएं यानी 3 4 5 6 9 2 और 0। और ये जो सतर है अजीज दोस्तों ये इसके नीचे रखी जाएगी 3 4 5 6 7 0 और 2।
अब यहाँ पे ये जो अदाद ऊपर वाली सतर में निकले हैं अजीज दोस्तों, ये आइंदा के नंबर में क्लोज वाले अदाद हैं, और ये जो नीचे की सतर में निकले हैं ये आइंदा के लिए फिगर वाले अदाद हैं। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं कि ये 18 के अदाद ऊपर रहे और ये 46 के अदाद नीचे रहे। अब यहाँ पे तरकीब 8 और 9 में ये इसका डेवडा बनाना होता है, जैसा कि आप जानते हैं अजीज दोस्तों। और चलें यहीं पे तरकीब 8 भी बना लेते हैं। तरकीब 8 में इन दोनों को आपस में आपने ज़रब देनी होती है, वैल्यू के एतबार से नहीं बल्कि इनकी तादाद के एतबार से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 अदाद नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही अदाद ऊपर हैं। तो 7 को 7 के साथ अगर ज़रब दें तो ये 49 बनेगा। अब सिर्फ ऊपर वाली सतर के 7 अदाद को एक मरतबा डबल करें, यानी 7 में 7 जमा करें तो ये 14 बन जाएगा। और इसके अंदर चूंकि ज़ीरो का अदद मौजूद है अजीज दोस्तों, और अगर ज़ीरो का अदद मौजूद हो तो उसमें से एक कम करके यहाँ पर लिखा जाएगा, और अगर ज़ीरो का अदद मौजूद ना हो तो एक अदद बढ़ाकर यहाँ पर तहरीर किया जाएगा। तो अब तरकीब 8 में ये 14 हो गए और फिर इसको 15 कर लिया। अब तरकीब 9 में अजीज दोस्तों इसको आपने सिर्फ जमा करना है, सिंपल। 9 और 5 14, 14 का 4 4 और एक 5 और एक 6, तो ये 62 64 का ये अदद आ गया। अब 64 का आपने डेवडा बनाना होता है, यानी 64 में 32 को मजीद जमा करें तो जो असल होगा वो तरकीब 10 में यहाँ पर तहरीर कर लें। और अगर आप 32 इसके अंदर जमा करें तो ये बन जाएगा अजीज दोस्तों 96। तो इसका डेवडा बन गया 96। 96 चूंकि 81 से ज़्यादा होता है, और अगर 81 से ज़्यादा हो तो ये सतरें तब्दील कर दी जाती हैं। तरकीब 11 में अब हम यहाँ पे जाके तो इन सतरों के अंदर से वो अदाद उठाएंगे जो इनके अंदर पहले से मौजूद नहीं है। अगर डेवडा 81 से कम होता तो यही दोनों सतरें फाइनल हो जाती हैं, लेकिन चूंकि डेवडा 81 से ज़्यादा है तो ये दोनों सतरें तब्दील होकर यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो ऊपर वाली सतर में अगर आप देखें तो 1 और इसके अलावा 7 और 8 के अदाद दोस्तों मौजूद नहीं है। ये डाल के इसके आगे इस तरह ब्रैकेट का निशान डाल दें, फिर नीचे वाली सतर में आ जाएं। यहाँ पे भी आप देखें तो 1 8 और 1 8 और 9 के अदद नीचे मौजूद नहीं है, यानी 1 8 और 9। और इस तरह इसके आगे भी ब्रैकेट का निशान डाल दिया। अब ये जो 49 के अदद हैं तरकीब 8 के, ये हमेशा आपने उठाने होते हैं, चाहे यहाँ पे 42 हो 49 हो जितने भी हों, ये आपने यहाँ पे रखने होते हैं अजीजों। अब आप इसको ज़रब करेंगे आपस में, 8 और 1 9 हुआ, 9 यहाँ पे लिख लिया, फिर 8 को 7 के साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 56। अब नीचे आ जाएं, नीचे भी इसी तरह से 4 ले लें, 5 ले लें और अजीज दोस्तों 6 का अदद भी ये रख दें। तो अब ये तरकीब 12 में आपके पास फाइनल सतर आ गई 1 7 8 4 9 5 और 6, और इसके नीचे ये वाली सतर आ गई 1 8 9 4 5 और 6। तो अजीज दोस्तों ये हैं वो दो फाइनल सतरें जिनके अंदर आने वाला यहाँ पर क्लोज मौजूद है, और इन दो सतरों के अंदर फिगर का अदद मौजूद है। ठीक हो गया जी। ये हैं वो दो सतरें जिनके अंदर फिगर और क्लोज मौजूद हैं। अब तरकीब 13 में आप इसकी पॉकेट बना लें। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले नीचे वाले अदाद को ऊपर वाले अदाद के साथ इस तरह से मिलाते जाएं, यानी 11 17 18 14 19
15, 16 और फिर इसी तरह से 8 की बारी आ गई। अब यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाली सतर को अजीज दोस्तों आपने तरकीब 14 में डबल करके लिखना होता है, यानी दाई में लेकर जाना होता है। एक के साथ 0 लगाया, 10 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया और फिर 40, फिर 90, फिर 50 और फिर 60। डबल 0 हमेशा रखना होता है। अब इसको एक मरतबा उल्ट भी करना है इस तरह से, और इस तरह से ये पॉकेट मुकम्मल हो गई। अब देखें जो जो अदाद ऊपर वाली सतर में मौजूद नहीं है या मौजूद हैं वो नीचे वाली में से ख़त्म कर दें। अगर मौजूद नहीं है तो ये सारे आपको रखने होंगे। और ये है वो डब्बी, ये है वो पॉकेट अजीज दोस्तों जिसके अंदर से आने वाला थाई लॉटरी का ये ड्रा ना सिर्फ फर्स्ट के लिए विन होगा बल्कि कम से कम 3 सेकंड भी इसी के अंदर से आएंगे। और ये कुल बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 और ये 57 ऐसे नंबर हैं अजीज दोस्तों जिसके अंदर से आने वाला 3 सेकंड और एक फर्स्ट इसी के अंदर से इंशाल्लाह ताला विन होकर जाएंगे और इस सतर से फिगर आएगा और इस सतर से क्लोज आएंगे। तो अजीज दोस्तों ये है आने वाले थाई लॉटरी के लिए कुछ मुख्तसर सी डिटेल। आप इसको ज़रा गौर से देख लें, समझ लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसी के अंदर से आपको क्लोज और फिगर के हिसाब से कोड वगैरह लगा के जजरें बनाकर और 1 टच नंबर 2 4 या 5 नंबर बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी जजर चलने वाली है और इस ड्रा पर आप किस तरफ से जजर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ड्रा विन हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव होगी। अपनी दुआओं में याद रखें अजीज़ों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा बेहतर डिटेल के साथ कोड लगा के आपको दिखाऊंगा। फिल वक्त ये पॉकेट आप देख लें और इसी पॉकेट में से अपने रूटीनों और अपने जो आपके पास कुलियात हैं उन्हीं के एतबार से आप अपने कुलिये लगाएं, अपनी रूटीनें बनाएं और फिर इस पॉकेट पर इसको चेक कर लें। जो चीज़ यहाँ से आपको मिल जाए वो इंशाल्लाह ताला रखने वाली है और जो चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है उसको बेशक आप छोड़ भी सकते हैं, ख़ास तौर पर फर्स्ट नंबर के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अजीज़। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।